रोहित कुमार के तरफ से लीजिए, सुनिए मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए अगले एक वर्ष का विस्तृत राशिफल अवधि अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक। यह सामान्य राशिफल चंद्र राशि जन्म राशि मेष के आधार पर है। व्यक्तिगत कुंडली, लग्न, नक्षत्र और दशा के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन के रूप में लें। मेष राशि अग्नि तत्व और मंगल की राशि है। इस कारण इस वर्ष आपके जीवन में तेजी, निर्णय, संघर्ष, नई शुरुआत और पुराने मामलों के समाधान सभी एक साथ दिखाई दे सकते हैं। यह साल आपको केवल सफलता देने वाला नहीं बल्कि आपको मानसिक रूप से अधिक परिपक्व, धैर्यवान और व्यावहारिक बनाने वाला भी रहेगा। इस पूरे वर्ष का मुख्य संदेश है, जल्दबाजी छोड़कर योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो संघर्ष के बाद बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। वर्ष का संक्षिप्त फल, करियर में बदलाव, नई जिम्मेदारी या कार्यक्षेत्र बदलने का योग। धन की आमद रहेगी लेकिन खर्च और अचानक आने वाले खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार और घर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में कभी निकटता तो कभी गलतफहमी की स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों को मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य में तनाव, नींद, सिर दर्द, पेट और थकान पर ध्यान देना होगा। विदेश, दूर स्थान, आध्यात्मिकता या अकेले में चिंतन से जुड़े अवसर बन सकते हैं। वर्ष के दूसरे भाग में रचनात्मकता, प्रेम, संतान और शिक्षा के मामले बेहतर हो सकते हैं। अहंकार, क्रोध और जल्दबाजी इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। 1. करियर और नौकरी। मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष करियर की दृष्टि से परिवर्तन और पुनर्निर्माण का है। जिन लोगों को लगता था कि उनकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा, उन्हें धीरे धीरे अवसर मिलने शुरू होंगे, लेकिन परिणाम तत्काल नहीं आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष की शुरुआत में काम का दबाव अधिक रह सकता है। अधिकारी या वरिष्ठ आपके काम को बारीकी से देखेंगे। आपको लगेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात में प्रशंसा नहीं मिल रही। कई बार सहकर्मियों के कारण भी तनाव हो सकता है। आपको इन बातों से बचना होगा। ऑफिस की राजनीति में पड़ना, गुस्से में वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तर देना, बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, सहकर्मियों पर अत्यधिक भरोसा करना, नौकरी छोड़ने का निर्णय केवल भावनात्मक स्थिति में लेना। अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन इसी समय आपकी कार्यक्षमता भी सामने आएगी। जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन, पुलिस, सेना, तकनीकी क्षेत्र, प्रबंधन, खेल, मशीनरी या प्रतियोगी वातावरण में हैं, उन्हें मेहनत का लाभ मिल सकता है। नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच नौकरी बदलने, स्थानांतरण या नई भूमिका मिलने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों को काम के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच करियर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यह समय आपके लिए अब आगे क्या करना है का उत्तर खोजने वाला होगा। मई से जुलाई 2027 के दौरान आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी पुराने प्रोजेक्ट, अनुभव या संपर्क से लाभ मिलेगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के लिए यह समय अपेक्षाकृत अच्छा रह सकता है, बशर्ते आपने पिछले महीनों में लगातार मेहनत की हो। व्यापार और कारोबार। व्यापार करने वाले लोगों के लिए वर्ष मिश्रित रहेगा। व्यापार में अवसर मिलेंगे, लेकिन साझेदारी और पैसों के मामले में सावधानी रखना आवश्यक है। लाभ के क्षेत्र, निर्माण और प्रॉपर्टी, मशीनरी और तकनीकी सामान, वाहन या ऑटोमोबाइल, खेल और फिटनेस, सुरक्षा सेवाएं, ऑनलाइन कार्य, शिक्षा और प्रशिक्षण, मेडिकल या हेल्थ से जुड़े क्षेत्र, धातु, ऊर्जा और इंजीनियरिंग, सरकारी ठेके या संस्थागत काम। साझेदारी में काम करने वालों को हिसाब किताब लिखित रखना चाहिए।
किसी मित्र या रिश्तेदार के कहने पर बड़ी रकम लगाना नुकसानदायक हो सकता है। व्यापार में विस्तार करने की इच्छा होगी, लेकिन पहले पुराने कर्ज, टैक्स, कानूनी कागज और नकदी प्रवाह की स्थिति स्पष्ट कर लें। 2. आर्थिक स्थिति और धन के मामले में यह वर्ष पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन कमाई के साथ खर्च भी चलता रहेगा। आपकी आय के एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना हो सकती है, परंतु अचानक खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं। धन आने के संभावित स्रोत: नौकरी में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त जिम्मेदारी, पुराने बकाये की प्राप्ति, कमीशन या प्रोत्साहन राशि, ऑनलाइन या पार्ट टाइम कार्य, संपत्ति या वाहन से संबंधित लाभ, किसी पुराने संपर्क से व्यापारिक अवसर, निवेश से धीरे धीरे लाभ, खर्च के कारण घर की मरम्मत या बदलाव, वाहन संबंधी खर्च, माता पिता या परिवार की जरूरतें, यात्रा और स्थान परिवर्तन, स्वास्थ्य या उपचार, बच्चों की शिक्षा, कानूनी या सरकारी कार्य, तकनीकी उपकरण और आधुनिक सुविधाएं। इस वर्ष आपको भावनात्मक खरीदारी से बचना होगा। मेष राशि के लोग कभी कभी उत्साह में महंगी वस्तु खरीद लेते हैं और बाद में बजट बिगड़ जाता है। अगस्त से दिसंबर 2026 तक खर्चों की निगरानी विशेष रूप से जरूरी रहेगी। निवेश के लिए सलाह: बिना जानकारी के शेयर, क्रिप्टो या सट्टे में पैसा न लगाएं। किसी को उधार देने से पहले वापसी की स्पष्ट योजना बनाएं। साझेदारी में पैसा लगाते समय कानूनी कागज बनवाएं। दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता दें। कर और बीमा से जुड़े दस्तावेज समय पर जांचें। वर्ष के उत्तरार्ध में धन बचाने की क्षमता बेहतर हो सकती है। 3. प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन। प्रेम के मामले में यह साल भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने संबंधों में स्पष्टता चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी आपकी बोलने की शैली कठोर हो सकती है। आपकी नीयत सही होने के बावजूद सामने वाला आपकी बात को गलत समझ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए: अविवाहित मेष राशि वालों को किसी कार्यस्थल, मित्र मंडली, ऑनलाइन माध्यम, शिक्षा संस्थान या यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति से परिचय हो सकता है। वर्ष के शुरुआती महीनों में संबंध बनने के बाद भी स्पष्टता आने में समय लगेगा। अगस्त से अक्टूबर 2026 में आकर्षण तो रहेगा, पर संबंध को लेकर असमंजस हो सकता है। नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच पुराने संबंध की याद या किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। मार्च से जुलाई 2027 के बीच विवाह या गंभीर संबंध के लिए बेहतर अवसर बन सकते हैं। किसी संबंध में जल्दबाजी से वचन न दें। केवल आकर्षण को प्रेम समझना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। प्रेम संबंधों में चल रही समस्याएं: जिन लोगों के संबंधों में पहले से तनाव है, उनके सामने ये विषय आ सकते हैं। संवाद की कमी, शक या असुरक्षा, परिवार की असहमति, समय न दे पाना, क्रोध और कठोर शब्द, पुराने विवादों को बार बार उठाना, करियर और प्रेम के बीच संतुलन। यदि संबंध सच्चा है तो वर्ष के दौरान कुछ उतार चढ़ाव के बाद मजबूत हो सकता है, लेकिन यदि संबंध केवल स्वार्थ, दबाव या आदत के आधार पर चल रहा है तो इस वर्ष उसकी वास्तविकता सामने आ सकती है। विवाहित लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में कभी कभी तनाव रहेगा, विशेषकर जब काम का दबाव और घरेलू जिम्मेदारियां एक साथ बढ़ेंगी। जीवन साथी को लगेगा कि आप उन्हें पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं, जबकि आपको लगेगा कि परिवार आपकी मेहनत को समझ नहीं रहा। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। जीवन साथी की बात बीच में न काटें। आर्थिक निर्णय मिलकर लें। परिवार के किसी सदस्य की बात पर तुरंत जीवन साथी से विवाद न करें। क्रोध में अलग होने या संबंध तोड़ने की बात न कहें। वर्ष के उत्तरार्ध में दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और सहयोग बढ़ सकता है। साथ में यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम या घर से जुड़ी कोई योजना संबंधों को बेहतर बना सकती है। 4. परिवार और घरेलू जीवन। परिवार के मामले में आपको जिम्मेदार भूमिका निभानी पड़ सकती है। घर में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना होगा। माता या मातृपक्ष से जुड़ी चिंता संभव है। घर, जमीन, वाहन, स्थान परिवर्तन
या मरम्मत के विषय में भी निर्णय हो सकते हैं। परिवार में कोई नया सदस्य आने, विवाह होने या शुभ आयोजन की संभावना भी बन सकती है, लेकिन साथ ही खर्च बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में कभी निकटता और कभी मतभेद हो सकते हैं। धन के लेन देन से संबंध खराब न हो, इसका ध्यान रखें। परिवार में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, आप अपनी बात कैसे रखते हैं। सही बात भी यदि कठोर भाषा में कही जाए तो विवाद पैदा कर सकती है। 5. शिक्षा और विद्यार्थियों का भविष्य। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मेहनत और अनुशासन मांगता है। जो छात्र नियमित पढ़ाई करेंगे उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो विद्यार्थी केवल अंतिम समय में पढ़ाई करने की आदत रखते हैं उन्हें दबाव और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए शुरुआत में ध्यान भटक सकता है, परिणाम में देरी हो सकती है। पुराने विषयों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कठिन विषयों से भागने के बजाय उनकी योजना बनानी होगी। सरकारी नौकरी, रक्षा, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल, मेडिकल, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेहनत के अच्छे अवसर बन सकते हैं। जनवरी से अप्रैल 2027 के बीच परीक्षा, साक्षात्कार या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि की संभावना बेहतर हो सकती है। विदेश में पढ़ाई या दूर स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए भी अवसर बन सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों और आवेदन की प्रक्रिया सावधानी से करें। 6. स्वास्थ्य के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मेष राशि का संबंध सिर, मस्तिष्क, रक्तचाप, आंखों, चेहरे और ऊर्जा से माना जाता है। इस वर्ष तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण निम्न समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सिरदर्द या माइग्रेन, आंखों में थकान, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव, एसिडिटी या पेट की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव, चोट या छोटी दुर्घटना, रक्तचाप में उतार चढ़ाव, अत्यधिक थकान, त्वचा या गर्मी से संबंधित परेशानी। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। खेल, जिम या शारीरिक श्रम करते समय वार्म अप अवश्य करें। गुस्से और तनाव को शरीर में जमा न होने दें। स्वास्थ्य सुधारने के उपाय: रोज कम से कम 25-30 मिनट पैदल चलें। देर रात तक मोबाइल देखने से बचें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। भोजन का समय निश्चित रखें। अत्यधिक मसालेदार और तला भोजन कम करें। क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। यदि कोई लक्षण लगातार बने रहें तो चिकित्सक से जांच कराएं। ज्योतिषीय उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है। 7. यात्रा और विदेश संबंधी योग। इस वर्ष छोटी और लंबी दोनों प्रकार की यात्राएं हो सकती हैं। कुछ यात्राएं काम के कारण होंगी, कुछ पारिवारिक और कुछ मानसिक शांति के लिए। यात्रा के दौरान दस्तावेजों की जांच कर लें। टिकट और होटल की जानकारी सुरक्षित रखें। जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। अनजान लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें। विदेश संबंधी आवेदन में कागजों की गलती न करें। विदेश जाने, दूर शहर में नौकरी या उच्च शिक्षा के अवसर बन सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में देरी, अतिरिक्त दस्तावेज या योजना में बदलाव भी हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ, ध्यान और एकांत में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। 8. संपत्ति, घर और वाहन। घर या संपत्ति से जुड़े विषय इस वर्ष महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ लोगों को घर बदलने, किराए का घर लेने, जमीन खरीदने या पुराने घर की मरम्मत करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन संपत्ति खरीदते समय कानूनी दस्तावेजों की जांच करें। आर्ण और ब्याज की गणना करें। परिवार के दबाव में निर्णय न लें। मौखिक वादे पर भरोसा न करें। भूमि या विरासत संबंधी विवाद में विशेषज्ञ की सलाह लें। वाहन खरीदने का योग बन सकता है, लेकिन पुराने वाहन की मरम्मत या अचानक खर्च भी सामने आ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 9. महीने के अनुसार विस्तृत फल। अगस्त 2026। यह महीना काम और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। आपको कई अधूरे कार्य पूरे करने होंगे। नौकरी में दबाव रहेगा, लेकिन आपका प्रदर्शन वरिष्ठों की नजर में आएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, फिर भी खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा। परिवार में किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है।
स्वास्थ्य में थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। प्रेम संबंधों में बहुत अधिक अपेक्षाएं न रखें। सितंबर 2026, इस महीने योजनाएं बनेंगी, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य चाहिए। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कुछ लोग आपके काम का श्रेय लेने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अपने दस्तावेज और कार्य का रिकॉर्ड रखें। धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही घर या वाहन पर खर्च होगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा महीना है, यदि वे नियमित पढ़ाई करें। अक्टूबर 2026, करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी का संकेत मिल सकता है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहक या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। साझेदारी में सावधानी रखें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। जीवन साथी के साथ बहस से बचें। कोई पुराना पारिवारिक मुद्दा फिर से उठ सकता है। नवंबर 2026, यह महीना महत्वपूर्ण निर्णयों का हो सकता है। नौकरी बदलने, स्थानांतरण या कार्य क्षेत्र में नई दिशा मिलने की संभावना रहेगी। अचानक यात्रा हो सकती है। धन के मामले में किसी पर निर्भर न रहें। उधार दिया हुआ धन अटक सकता है। स्वास्थ्य में पेट और तनाव से जुड़ी समस्या रह सकती है। दिसंबर 2026, पुरानी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई रणनीति अपनानी होगी। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है, लेकिन घर के खर्च बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में स्पष्ट बातचीत करें। अविवाहित लोगों को किसी गंभीर व्यक्ति से परिचय हो सकता है। जनवरी 2027, यह महीना आत्ममंथन और नई शुरुआत का रहेगा। करियर में लक्ष्य स्पष्ट होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू के लिए अच्छा समय हो सकता है। धन की स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन दिनचर्या बिगाड़ने से समस्या फिर लौट सकती है। फरवरी 2027, काम में प्रगति दिखेगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। वरिष्ठों या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। परिवार में सुखद माहौल बनेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता का लाभ मिलेगा। मार्च 2027, यह महीना आपके लिए अपेक्षाकृत शुभ रहेगा। भाग्य का सहयोग बढ़ेगा। यात्रा, शिक्षा, करियर और प्रेम से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार की योजना बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम लेने से पहले सलाह लें। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अप्रैल 2027, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि आपने पिछले महीनों में मेहनत की है, तो उसका परिणाम मिल सकता है। पदोन्नति, सम्मान या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में विवाह की चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम से थकान हो सकती है। मई 2027, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य या उत्सव का वातावरण बन सकता है। निवेश के लिए समय ठीक रह सकता है, लेकिन फिर भी बिना जानकारी के जोखिम न लें। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जून 2027, यह महीना सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सक्रियता बढ़ाएगा। मित्रों और संपर्कों से लाभ मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। यात्रा और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में खुशी रहेगी, लेकिन खर्च बहुत अधिक न करें। जुलाई 2027, वर्ष का अंतिम महीना उपलब्धियों का मूल्यांकन करने वाला होगा। आपको समझ आएगा कि किन लोगों और योजनाओं ने आपका साथ दिया और किन से दूरी बनाना जरूरी है। करियर में स्थिरता आएगी। धन संबंधी स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार और दांपत्य जीवन में संतुलन बढ़ेगा। अगले वर्ष के लिए बड़ी योजना बनाने का अच्छा समय रहेगा। देन मेष राशि के लिए वर्ष के अच्छे और चुनौतीपूर्ण समय, अपेक्षाकृत शुभ अवधि, जनवरी 2027, फरवरी 2027, मार्च 2027, अप्रैल 2027, मई 2027, जून 2027। इन महीनों में करियर, शिक्षा, प्रेम, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े अवसर बेहतर रह सकते हैं। सावधानी वाली अवधि अगस्त 2026, सितंबर 2026, अक्टूबर 2026, नवंबर 2026, दिसंबर 2026। इन महीनों में जल्दबाजी, विवाद, खर्च, स्वास्थ्य और करियर संबंधी अस्थिरता से सावधान रहना होगा। 11. किन लोगों से सावधान रहें? इस वर्ष आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो केवल आवश्यकता के समय याद करते हैं।
आपके सामने मीठी बातें और पीछे आलोचना करते हैं। निवेश में जल्दी लाभ का लालच देते हैं, आपके गुस्से को भड़काते हैं, अधूरी जानकारी देकर निर्णय लेने को कहते हैं, आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मेष राशि वालों को इस वर्ष अपनी योजनाएं हर किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। काम पूरा होने के बाद ही सफलता का प्रचार करें। पाला, सरल ज्योतिषीय और व्यावहारिक उपाय। इन उपायों को आस्था और अनुशासन के रूप में अपनाएं। 1. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। 2. प्रतिदिन या मंगलवार को एयुएम हनुमते नमः का जाप करें। 3. क्रोध के समय तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ मिनट शांत रहें। 4. जरूरतमंदों को लाल मसूर, गुड़ या भोजन दान करें। 5. शनिवार को श्रमिक, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। 6. नियमित व्यायाम करें लेकिन शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें। 7. माता पिता और वरिष्ठों का सम्मान करें। 8. किसी भी रत्न को पहनने से पहले अपनी व्यक्तिगत कुंडली की सलाह लें। 9. मंगलवार को अनावश्यक विवाद और नशे से दूर रहे। डन। हर महीने अपनी आय और खर्च का लिखित हिसाब रखें। अंतिम निष्कर्ष, मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक का समय मेहनत, परिवर्तन, जिम्मेदारी और धीरे धीरे मिलने वाली सफलता का रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि जीवन बहुत व्यस्त और दबावपूर्ण हो गया है, लेकिन यही परिस्थितियां आपको मजबूत बनाएंगी। करियर में आगे बढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, धन के लिए अनुशासन चाहिए, प्रेम में विनम्रता चाहिए और स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या चाहिए। वर्ष के पहले भाग में संघर्ष अधिक महसूस हो सकता है, जबकि दूसरे भाग में उपलब्धियां, प्रेम, सम्मान और आर्थिक सुधार की संभावना बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष आपको अपने क्रोध, जल्दबाजी और अत्यधिक आत्मविश्वास पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं, तो यह साल आपके जीवन में एक मजबूत आधार तैयार कर सकता है।